हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपके पिछले क्लास में मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया। मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर आकार के होता है, इसको मैंने बताया। कैसे रो बाई कॉलम को निर्धारण किया जाता है, ऑर्डर्ड क्या होता है, रो बाई कॉलम कैसे लिखा जाता है, इसको मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। जो बालक वीडियो नहीं देखे हैं वो बालक पिछला वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट आज के टॉपिक पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। इसके बाद हम आपको सामने एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो देखिए, पहला आपके सामने मैंने उस दिन डायगोनल मैट्रिक्स बताया था। आज आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल पे पहले आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव कहते हैं। अब यहां से देखिए, लेट ए इजकल टू Aij be a square matrix, be a square matrix such that Aij is equal to, if I is equal to j, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा मेरे? नंबर if I does not equal to j, तो therefore this value 0। जैसा कि आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया। तो बच्चों मेरे ध्यान में रखिए, लेट Aij एक वर्ग अवयव है, such that Aij is equal to if I is equal to j नंबर। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग जैसे मान लीजिए A is equal to कैसा मैट्रिक्स है? A11 A12 A21 A22। अब यही मैट्रिक्स आपके सामने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब देखने वाली बात है I इज इक्वल टू j, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर क्या होगा? नंबर होगा। अब इसे देखिए 2 0 0 3 या 4, ये क्या बन गया बेटा मेरे? नंबर। इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल डायगोनल 2,4 भी लिखते हैं। यही आपका क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो देयरफॉर दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव कहते हैं। तो नेक्स्ट अब डायगोनल का ही छोटा भाई स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर को हिंदी में सदिश या अदिश अवयव कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब इसके लिए डिफाइन क्या होगा कि लेट A इज इक्वल टू Aij, एक इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सच दैट Aij इज इक्वल टू, यहां से बेटा मैट्रिक्स में Aij यहां लिखते हैं if I इज इक्वल टू j, मतलब ith रो इज इक्वल टू jth कॉलम। तो यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट k। if I डज नॉट इक्वल टू j, तो इस पे हो जाएगा 0। तो यही मैट्रिक्स आपके सामने जो बन रही है 1 0 0 1। Therefore, this matrix is said to be
इस समय 2 2 है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जब नंबर आपका सेम है, जो नंबर सेम रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल आपके सामने A इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, therefore this is said to be scalar matrix, scalar matrix which diagonal are same। diagonal matrix, diagonal मतलब स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल आर सेम। तो डायगोनल क्या होता है बेटा मेरे, विकर्ण क्या होता है, सेम होता है। जिस अवयव का विकर्ण सेम होता है माने समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। अब देखिए ये आपके सामने अदिश अवयव है, ये क्या है, अदिश अवयव। और प्रत्येक अदिश अवयव जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। अब नेक्स्ट आपके सामने आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज द मोस्ट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 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 मैट्रिक्स, इसे हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं, इसे हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए सीधी सी बात, ऐसा अवयव जिसका विकर्ण एक हो, ऐसा अवयव जिसका विकर्ण वन है, उसे तत्समक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं। तो बच्चों मेरे यहां से लेट A इक्वल टू Aij बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स such that Aij is equal to, if I is equal to j तो यहाँ 1 होगा। वही डायगोनल मैंने सीधा कह दिया, विकर्ण एक है तो विकर्ण क्या होता है, जिसमें I is equal to j होता है। if I does not equal to j तो वैल्यू क्या होगा, 0। तो therefore A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग I से भी डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। therefore this is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब आपके सामने सबसे मोस्ट ला रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जो इसी पे आपका निर्णय हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस n। बी आर इक्वल मैट्रिक्स such that the ordered are
सेम, ऑर्डर्ड आर सेम इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में यम क्रॉस एन ए भी हो तो यम क्रॉस एन ए भी हो, तो यहां पर इक्वल मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स है, इक्वल दो ऐसे मैट्रिक्स है जिनकी कोटि क्या हो, समान हो। तो मतलब हमारा कहना है कि ए की कोटि, यहां से सीधे हिंदी में लिख दे रहा हूं, ए की कोटि, कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड, इज इक्वल टू बी की कोटि, बी की कोटि, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड। ये दोनों बेटा सेम होना चाहिए। अब कहना चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए यहां पर 5 6 7 8 और यहां पर इक्वल कर दिया ए बी सी डी। अब देखने वाली बात है, अब देखिए 2 क्रॉस 2 की ए भी है तो 2 क्रॉस 2 की ए भी है। अब यहां से बच्चों मेरे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स आपके बनते हैं, यही मैट्रिक्स आपका इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब लास्ट आपके सामने इक्वल मैट्रिक्स को हिंदी में बराबर मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स कहते हैं। इसे बराबर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे समानता आव्यूह कहते हैं। तो ठीक, अब यहां से भाई देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हिंदी में शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह भी कहते हैं। अब यहां पर लिखते हैं द मैट्रिक्स हैव ईच एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो मतलब ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव जीरो होता है उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां से a इज इक्वल टू 0 0 0 0, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। a इज इक्वल टू 0 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 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। अब यही आपके सामने जीरो मैट्रिक्स है जिसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है, ये कितना है 1 2 3, तो 3 क्रॉस गिन लीजिए 1 2 3 4, माने 3 रो है 4 कॉलम है। ऐसी बात मैंने आपको सामने बताया था कि किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक पे आ रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने। एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन आव्यूह, आव्यूह ए इज इक्वल टू लिखा है बच्चों 2 35 रूट में 3 5 माइनस 2 1 10 19 है, 19 5/2 माइनस 5। तीसरा है -7 12 1 17 है। अब यहां से कह रहा है के लिए ज्ञात करो, के लिए ज्ञात करो, ज्ञात करो। पहला नंबर आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। कोटि को बताओ क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया ऑर्डर्ड। अब इस समय बच्चों ऑर्डर्ड आपको पता है कि कितने ऑर्डर्ड की है। अब बताओ इस समय ऑर्डर्ड माने कितने रो है, 1 2 3। रो तो यही होता है बेटा ना, ये रो है, तो ये कितने रो है 3 क्रॉस गिन लीजिए 1 2 3 4 माने 4। तो कोट कितनी हो गई 3 गुणे 4, कोट कितने हो गए 4। अब कह रहा है अवयव की संख्या, नंबर 2 अवयव की संख्या, अवयव
की संख्या। इसे इंग्लिश में द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लीजिए, 12 है, 4 तिया 12, ये 12 हो गया। ओके, अब आपके सामने बच्चों मेरे कह रहा है आव्यूह के एक A13, आव्यूह A13, A23, A33, A24, एक और है A23। इसकी वैल्यू आपको बताना है। अब यहां से बच्चों ध्यान से देखिए, मैं सारे वैल्यू आपके सामने। तो A13 माने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाइए 1 2 3, देयरफॉर A13 इक्वल टू कितना आ गया 19। अब कह रहा है A23 माने सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना है बेटा मेरे 5/2। इसका आंसर कितना आ गया 5/2। तो अब यहां से A33 माने थर्ड रो थर्ड कॉलम में थर्ड रो है और थर्ड कॉलम यही है, तो मतलब क्या हो गया -5। अब कह रहा है 2 4 माने सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये 2 3 4, ये देखो फोर्थ कॉलम है, और इधर से जाओगे तो ये सेकंड रो है, और इधर से जाओगे तो एक कॉलम है। गिन लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ से तो ये आपके सामने जो बन रहा है A24 बन रहा है माने 12। अब A23 के वैल्यू कह रहा है यहाँ से, ये 23 भाई यहाँ से एक बार देखें A23, ठीक, तो A23 नहीं है A21 है, यहाँ पे A21 कितना है 35। इस समय आपके सामने यही राइट आंसर है। तो कभी भी मैट्रिक्स आपके सामने दिया जाए उसमें कोट जो पूछा जाए तो कोट पहला नंबर रो गिन लीजिए कि कितने रो है, नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो आपके सामने इस तरीके से लकीर की तरह चलती है। जो आपके सामने वर्टिकल लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग बेटा मेरे कॉलम कहते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है किसी आव्यूह में 24 अवयव है, किसी आव्यूह में 24 अवयव है। नंबर 2 क्वेश्चन है, किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, तो इसकी संभव कोटियां हैं क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। यदि 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। कोटियां माने ऑर्डर्ड, कोटियां क्या होगी। अब यहां से बच्चों किसी आव्यूह में 24 अवयव है, तो 24 देखो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। 24 को डिवाइड किया ऑर्डर में, पहला नंबर 6 गुणे 4, दूसरा नंबर 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 हो गया। तीसरा नंबर 8 गुणे 3, बोलो 8 3, देखते जाइए ऑर्डर इसका। चौथे नंबर इसकी बात पे भाई और क्या बन सकता है, 12 माने 24 गुणे 1, और यह बन सकता है 1 गुणे 24। इसे भी बना सकते हो 4 गुणे 6 और 2 गुणे 12, यहां से R 3 गुणे 8 और 1 गुणे 24 या 1 गुणे 24। यही प्रकार के आपके सामने कोटियां बन सकती है। एक कोटियां है, कोटियां को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड।
तो इस समय बच्चों मेरे यही आपके ऑर्डर्ड है। तो कोटियां जब भी बन सकती है तो 4 रो 4th कॉलम या 4th रो 6th कॉलम। इसको बना सकते हो 12 रो 2 कॉलम या 2 रो 12 कॉलम बना सकते हो। लेकिन तीसरे क्या संभावना बन सकती है, 8 रो 3 कॉलम या 3 रो 8 कॉलम बना सकते हो। तो और क्या बना सकते हो, 24 रो 1 कॉलम बना सकते हो या 1 रो 24 कॉलम बना सकते हो। इस प्रकार से कह रहा है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 13 में कितने बना सकते हो, यह 13 अवयव है तब क्या बना सकते हो। तो 13 अवयव के लिए 13 गुणे 1 या 1 गुणे 13, यही आपका क्या है बेटा मेरे, यही आपका ऑर्डर्ड है। तो इस प्रकार के ऑर्डर्ड को हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है इस प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। एनसीईआरटी 3.1 का इसी प्रकार का है, इसको आप कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। यदि एक 4th नंबर क्वेश्चन है, यह 1 2 क्रॉस 2 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह A इक्वल टू AIJ की रचना करो, रचना करो जिनके अवयव निम्न है, जिनके अवयव निम्न परिभाषित है। अब यहां से देखिए नंबर 1 AIJ इक्वल टू दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितने क्रॉस की बनाना है, 2 क्रॉस 2 की बनाना है, माने 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। अब यहां से A इक्वल टू देखिए A11 A12 A21 A22, यही आपके बेटा मेरे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहां से मुझे पहला नंबर A11 ये डेफिनेशन पे बनाना है। पहला क्वेश्चन आपके चौथा का पहला क्वेश्चन चल रहा है। यहां से देखिए तो बच्चों मेरे ध्यान से देखिए A11 क्या लिखा जाएगा, I माने 1 J माने 1, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो माने 2 का स्क्वायर माने 4/2 कट करके 2 आ गया। अब यहाँ A12 माने 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 या 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9/2 आया आंसर। अब यहाँ से बच्चों मेरे ये 21 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2, यही आपका आंसर A22। तो इसके मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 2 4 4 16, 16/2 कट जाएगा, ये मतलब 8 आ गया। अब बताओ यही आपके सामने मैट्रिक्स बन गई। A11 के वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2। A12 की वैल्यू कितना है बच्चों, बताओ जरा, 9/2। A21 की वैल्यू कितना आया है, 9/2, और देयरफॉर A22 की वैल्यू 8। इस प्रकार से बच्चों मेरे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो हमें घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए, मैथ इज वेरी इजी। केवल मैथ में मन लगाइए, सभी सब्जेक्ट जैसा ये सरल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मैथ आपका कठिन है, बिल्कुल मैथ कठिन नहीं है। मैथ ही आपका डिवीजन बनाएगा और मैथ ही आपके भविष्य है। बच्चों इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, पढ़िए, ध्यान लगाइए, बिल्कुल एकदम ध्यान लगाइए। अब यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन यहां से दूसरा क्वेश्चन AIJ इक्वल टू करा I/J, मतलब रो ऊपर रहेगा J नीचे रहेगा।
तो रो बाई कॉलम। अब यहाँ से A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अब यहाँ से देखिए A11 कितना हुआ 1/1 माने 1, A12 माने 1/2। देखो J यहाँ से J नीचे है तो इसलिए इसकी वैल्यू A21 माने 2/1 हो गया, A22 माने 2/2 कट करके 1 आ गया। तो बताओ इसका आंसर कितना आ गया। इस प्रकार से आंसर आपका 1, 1/2, 2, 1। ये आपके सामने मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स इस प्रकार के आपके सामने हुआ। अब नेक्स्ट आपके सामने इसी पे कर रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 क्लास मतलब 4 क्लास 3 की मैट्रिक्स की रचना कीजिए। एक 3 क्लास 4 की रचना करो, रचना करो, रचना करो जिनके अवयव, जिनके अवयव, अवयव, जिनके अवयव Aij इज इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट में है -3i + j। यही है बच्चों, ये माड में है। ध्यान में रखिए 3 क्लास j तो मतलब 3 रो। तो रो माने A11, A12, A13, A14। देखो ये 4 कॉलम हो गया, A21, A22, A23, A24। अब यहाँ से A31, A32, A33, A34। ये कितने क्लास की बन गई 3 क्लास 4 की बन गई। अब यहाँ से बच्चों मेरे हमें शायद है कि आप इस सवाल को लगा लोगे। A11 निकालना है तो बताओ कैसे लिखो 1/2 माड में -3 × 1 और +1। अब बताओ 3 में से 1 गए 2 माने 2/2 कट करके 1 आ गया। और माड में बताया ही हूँ कि निगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है निगेटिव वैल्यू। A12 इसी प्रकार 1/2 -3 2 और कितना यहाँ पे 1 है और ये +2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 में से 2 घटा दोगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे A13 निकाल करके सारा वैल्यू इसमें हमें रख देना है। जो प्रकार के आपको मैट्रिक्स बनेगी वही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका 3 × 4 की मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, और ये हल्का सा क्वेश्चन और ले लीजिए, एक्सरसाइज खत्म हो जाए। यहाँ से इसको कर लीजिएगा, ये हिंट है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है x y z का मान ज्ञात करो यदि अवयव इक्वल हो। तो चलिए भाई 6वां का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, 4, 3 x और क्या दिया है बच्चों 5। यहाँ से इक्वल y z 1 5। अब यहाँ से बताओ इक्वल मैट्रिक्स है तो y इज इक्वल टू 4 माने y इज इक्वल टू 4 पहला आंसर। x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। और z इज इक्वल टू बताओ z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस प्रकार के आपके सामने ये सवाल हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बच्चों मेरे x + y 5 + z 2 xy इज इक्वल टू कितना है 6 2 5 8 ये है। अब बताओ यहाँ से x + y ये किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड। अब 2 तो 2 के इक्वल है बच्चों, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए तो z + 5 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल तो z इज इक्वल टू 0, पहला आंसर आ गया। अब यहाँ से x y इज इक्वल टू कितना है 8, ये एलिमेंट 8 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2। अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 8/x और y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए फ्रॉम 1 में, फ्रॉम 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से फ्रॉम 1 में। तो बताओ y वैल्यू इस पे पुट कर दीजिए तो x + 8/x इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लीजिए x² + 8 इज इक्वल टू 6। ये x इधर जाएगा तो x²
-6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करोगे तो 4 2 6 और 4 दूनी 8, तो x स्क्वायर -4x - 2x प्लस 8 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x - 2, एक ब्रैकेट में x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 2, 4। तो यदि x बराबर 2 तो y बराबर कितना होगा, इस पे रख दीजिए। तो 8/2 कट करके 4 आ गया। तो बेटा मेरे इस प्रकार से आपके वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मिलेंगे। जैसे के लिए यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से, और तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।